पहला एपिसोड। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जय महाकाल सुनील श्रीवास्तव हिंदी स्टोरी। अगर आपको सच्ची और दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रोज ऐसी कहानियां आती हैं जो सीधे दिल में उतर जाती हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। घड़ी में अनथक पाइस बज रहे थे। गांव का लड़का रवि अपने घर लौट रहा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। रवि ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने फिर कदम बढ़ाए, तभी सामने कच्चे रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उस बूढ़े के हाथ में मोमबत्ती थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। रवि डरते हुए बोला, कौन हो तुम? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया और भारी आवाज में बोला, भागो, हेमिटेट्स बच गए हैं। अब यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। रवि कुछ समझ पाता उससे पहले बूढ़ा अचानक गायब हो गया और तभी रवि के पीछे से किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, अब तुम भी नहीं बचोगे। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसी पल उसकी लालटेन अचानक बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा कोई चीज उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो जरूर बताइए। अरे सुनिए, कहानी आगे शुरू करने से पहले आप सबसे दो बातें कहनी थी। कभी कभी आप लोग कमेंट में पूछते हैं कि ये कहानी कौन सुनाता है। तो दोस्तों, मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। मुझे बचपन से ही डरावनी कहानियां सुनना और सुनाना बहुत पसंद है। रात का सन्नाटा, हल्की हवा और कोई रहस्यमयी किस्सा, बस वही मेरी दुनिया है। और आप सबका प्यार ही मुझे रोज नई कहानियां सुनाने की हिम्मत देता है। चलिए अब वापस कहानी पर लौटते हैं। रवि के हाथ की लालटेन बुझ चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया था। उसने डरते डरते जेब से माचिस निकाली और फिर से लालटेन जलाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, उसे सामने वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वही काली पगड़ी, वही डरावनी मुस्कान और हाथ में जलती हुई मोमबत्ती। रवि डरकर पीछे हट गया। तुम फिर आ गए? रवि की आवाज कांप रही थी। बूढ़ा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैं गया ही कब था? उसने धीमी और भारी आवाज में कहा। रवि का गला सूख गया। उसने इधर उधर देखा। पूरा गांव जैसे सो चुका था। किसी घर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी बूढ़े ने मोमबत्ती रवि के चेहरे के पास लाते हुए कहा, तुम्हें पता है, हर रात हप्शफायर पर इस रास्ते पर जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। रवि ने घबराकर पूछा, क्यों? बूढ़ा जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि जैसे पूरे गांव में गूंज गई हो। और तभी रवि ने देखा बूढ़े की परछाई जमीन पर नहीं थी। उसका दिल बैटगेयर के लिए मुड़ा ही था कि पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। रवि ने कांपते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई आदमी नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। अचानक दूर एक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के अंदर से वही आवाज आई, रवि इधर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रवि की सांसें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भागे या उस झोपड़ी में जाए। दोस्तों, सच बताऊं, जब मैं पहली बारी कहानी सुन रही तो मुझे भी थोड़ा डर लगा था। रात के समय ऐसी बातें सुनना सच में दिल की धड़कन बढ़ा देता है। लेकिन चलिए अब आगे सुनिए। रवि धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से अचानक एक ठंडी हवा का झोंका निकला और उसी के साथ रवि ने किसी को अपना नाम पुकारते सुना, रवि अब तुम भी यहीं रहोगे। रवि ने डरते डरते अंदर झांका और जो उसने अंदर देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। कहानी आगे जारी रहेगी। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो जरूर बताइए। कहानी आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव और जब भी मैं ये कहानियां सुनाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे आप सब मेरे सामने बैठे हों और मैं आपसे बातें करते हुए ये किस्से सुना रही हूँ। कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि मेरी आवाज और अंदाज उन्हें अपने घर जैसा लगता है। बस यही प्यार मुझे बार बार यहाँ आने की हिम्मत देता है। चलिए अब कहानी पर लौटते हैं। रवि ने जैसे ही झोपड़ी के अंदर झांका, उसकी चीख निकल गई। अंदर चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज पर कई मोमबत्तियां जल रही थी और उन मोमबत्तियों के चारों तरफ गांव के कुछ लोग खड़े थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सब की आंखें लाल चमक रही थीं। रवि घबरा कर पीछे हटने लगा। तभी पीछे से वही बूढ़ा आदमी धीरे धीरे झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने हंसते हुए कहा, डर क्यों रहे हो?
आज के बाद तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे। रवि कांपते हुए बोला, नन, नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन तभी झोपड़ी के अंदर खड़े लोग एक साथ बोलने लगे, अब कोई नहीं जाता। जो अनफेक्सिव के बाद इस रास्ते पर आता है वो यहीं का हो जाता है। रवि ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। वो झोपड़ी से बाहर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचा उसे लगा जैसे पूरा गांव बदल गया है। हर झोपड़ी के दरवाजे खुले हुए थे और हर दरवाजे के अंदर से कोई उसे देख रहा था। रवि डर के मारे पागलों की तरह भागने लगा, लेकिन अचानक उसके सामने वही बूढ़ा फिर से खड़ा था। उसने रवि के कंधे पर हाथ रखा और बहुत धीरे से कहा, हमने कहा था ना, एम्पायर्स के बाद कोई नहीं बचता। और उसी पल पूरे गांव में एक साथ हंसी गूंजने लगी। अगली सुबह जब गांव के लोग उठे तो रास्ते में एक नई मोमबत्ती जल रही थी और उसके पास एक नई परछाई खड़ी थी। वो परछाई रवि की थी। अब हर रात जब घड़ी में अनफिफ्टी बजते हैं तो उस रास्ते पर 3 परछाइयां दिखाई देती हैं। एक बूढ़ा, एक मोमबत्ती और एक लड़का, जो आने वाले इंसान से बस इतना कहता है, भागो, 55 बज गए। दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक बात दिल से कहना चाहती हूँ। जिंदगी में डर से ज्यादा जरूरी है हिम्मत और अच्छे काम। अगर आप किसी का दिल खुश कर देते हैं तो वो बात लोगों के दिलों में हमेशा रहती है। इसलिए कोशिश कीजिए, जहां भी रहें, किसी के चेहरे पर मुस्कान जरूर छोड़ जाएं। और अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो जय महाकाल सुनील श्रीवास्तव हिंदी स्टोरी चैनल को जरूर याद रखिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।